हेलो एवरीवन, आप लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की एक्सरसाइज 3 पॉइंट का सॉल्यूशन 3.2 का सॉल्यूशन कवर कर रही है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 2 क्वेश्चन है। तो देखो, ये जो एक्सरसाइज है ये टोटल बेस है आपकी नॉलेज पर। जो मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया था कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, इसके अंदर कैसे आंसर जो तो हम जो कार्टेशियन प्लेन होता है जब वो दो लाइन से डिवाइड होता है तो वो चार पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको वहां पर पॉइंट भी प्लॉट करने सिखाए थे, तो केवल उसी के ऊपर एक एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना ना भूलना। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राइट द आंसर ऑफ ईच फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जितने भी हमें क्वेश्चन दिए गए हैं तीन, इनके हमें आंसर्स बताने हैं। तो देखो, इनके आंसर्स बहुत इजी है, तो मैं यहीं पर इसको कराऊंगा क्योंकि केवल वन वर्ड आंसर्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जब हम कोई भी कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करा, ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो देखो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे हम? हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे एक्स एक्सिस। ओके, एंड वर्टिकल लाइन को बोलेंगे हम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। ये जो दो लाइन है, ये जो प्लेन बना है, एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, चार प्लेन, ये जो टोटल प्लेन था ये चार पार्ट में डिवाइड हो गया। इसके एक पार्ट को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जिस पॉइंट पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होते हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पर ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको क्वाड्रेंट। इसका आंसर आपको क्वाड्रेंट हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका ओरिजिन, क्योंकि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सी फिगर 3.14 राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनके हमें आंसर बताने हैं, हमें फिगर देखनी होगी। तो फिगर कैसी है मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर है फिगर, ये रही आपकी। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये आपको फिगर दे रखी है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बी है। सबसे पहला पॉइंट इसने पूछा है कि बी के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। बी पॉइंट आपका ये रहा। ठीक है, बी पॉइंट आपका ये रहा है, तो उसकी कोऑर्डिनेट बतानी है। देखो, बी पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी डिस्टेंस है? यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है आपकी? एक, दो, तीन, चार, पांच। कितनी डिस्टेंस है? पांच है। ठीक है, और वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल है एक, दो। एक, दो, वाई एक्सिस के पैरेलल दो है और एक्स एक्सिस के पैरेलल पांच है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो किसकी डिस्टेंस होगी? वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? एक्स एक्सिस वाला। और जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? वाई एक्सिस वाले। ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? यहाँ पर -5 है और यहाँ पर है 2, क्योंकि ये वाली एक्स एक्सिस हमेशा नेगेटिव होती है। इस साइड की, इस साइड की पॉजिटिव, इस साइड की पॉजिटिव, इस साइड की वाई एक्सिस नेगेटिव होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -5,2, -5,2 हो जाएंगे बी के कोऑर्डिनेट्स। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस का हम सबसे पहले लिखते हैं, एक्स एक्सिस का सबसे पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस का सबसे बाद में लिखते हैं कोऑर्डिनेट को। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट से एक्स के पैरेलल जितनी डिस्टेंस होगी, एक्स के पैरेलल डिस्टेंस कितनी है? एक्स के पैरेलल ये वाली लाइन है, तो डिस्टेंस कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। लेकिन हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे इसके आगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस वाली साइड है। ये फिर हम एक तरीका ये कह सकते हैं कि जो ये 5 है, इस पॉइंट से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वाई के पैरेलल, ये कितनी है? 2 है। और ये कहाँ से? एक्स एक्सिस से। और ये एक्स एक्सिस के किस पॉइंट से है? -5 से। तो -5 आपका
एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर ये 2 पे मीट कर रही है, तो 2 कैसी है, वाई एक्सिस की कौन सी डिस्टेंस है, पॉजिटिव डिस्टेंस है, तो 2 आपकी पॉजिटिव आएगी, -5 आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5,2। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सी। सी कोऑर्डिनेट के हमें सी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। और थर्ड क्वेश्चन है कि -3, -5 किस पॉइंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट देखते हैं। सी पॉइंट का है हमारा, ये रहा। ठीक है, सी पॉइंट देखो आपका यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है आपका y है। एक्स एक्सिस पर कौन सा, ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली डिस्टेंस किस पॉइंट से है आपकी, 5 से, कौन सी, एक्स एक्सिस के। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कहाँ से है, वाई एक्सिस से, किससे, -5 से। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5,-5। क्यों, क्योंकि देखिए वाई जो आपकी एक्स एक्सिस के पहले डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। ठीक है, और ये कितने आएगी, 5 आएगी। कैसी, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस इधर की क्या है, आपकी पॉजिटिव है। और एक्सिस जो हमारा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस वाले प्लेस पर आता है, तो सबसे पहले ये 5 आएगा। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ये वाली एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होती है। और वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली कितनी है, 1 2 3 4 5, कितने है, ये भी 5 है, लेकिन कैसा है, ये निगेटिव है। क्यों, क्योंकि ये वाली वाई एक्सिस हमेशा निगेटिव होती है, तो -5। तो फिर आप लोग कह सकते हो यहाँ से लेके, ये किस पॉइंट से, ये यहाँ से लेके आते जो डिस्टेंस है किस पॉइंट से है, -5 से, तो ये आपकी -5 वाई एक्सिस पर आएगी। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसमें कहा था कि थर्ड में -3, -5 ये कौन से पॉइंट को डिनोट करता है। ठीक है, -3, -5। ठीक है, देखो -3 ये रहा और -5 ये रहा। ठीक है, -3 एक्स एक्सिस का, -5 ये रहा। ठीक है, तो ये ई पॉइंट को डिनोट करता है। क्यों, क्योंकि ई पॉइंट से अगर यहाँ पर देख के -3 से है, तो -3 किस पे है, एक्स एक्सिस पर है, तो -3। और यहाँ पर -5 है, किससे, वाई एक्सिस से। इसकी डिस्टेंस ये किस पर लाई हुआ, वाई एक्सिस पर लाई करता है, लेकिन -5 है, तो -5 -3 किसके पॉइंट हो जाएंगे, ई के। तो आंसर हो जाएगा थर्ड का ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, द पॉइंट डिफाइंड बाय 2, -4। 2, -4 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और डी पॉइंट का हमें एक्सिस से फाइंड करना है अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2, -4, 2, -4, 2, -4 है, तो एक्स एक्सिस 2 पर है, वाई एक्सिस -4 पर है। तो 2 आपका ये रहा और -4 आपका वाई एक्सिस ये रहा। तो ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, जी के। तो आंसर आ जाएगा आपका जी, क्योंकि यहाँ पर देखो इस जी पॉइंट किस पॉइंट से है, एक्स एक्सिस के 2 से, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, कोमा ये वाई एक्सिस के किस पॉइंट से है, -4 से, तो -4 आपका वाई एक्सिस पर आ जाएगा। तो 2, -4 किसके हो गए, डी के, सॉरी जी के। अब उसने डी डी पॉइंट का एब्सिसा पूछा था, डी पॉइंट का एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है, आपका एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, तो डी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पूछना है, तो डी की ये वाली डिस्टेंस किस पॉइंट से है, 6 है, और ये 6 किस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। तो जब ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ये एक्सिस पर, तो ये एक्स प्लेस पर ही क्या करेगा, लाई करेगा, यानी कि 6, और डी यहाँ से 2 से है, तो 6, 2 इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और उसने केवल उसका एब्सिसा पूछा है, तो एक्स पॉइंट पर जो एक्स पोजीशन पर कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा इसका 6। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, जो पॉइंट एच है उसका ऑर्डिनेट बताना है। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, और कोऑर्डिनेट ऑफ द एम पॉइंट, एम पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, और एच पॉइंट का हमें ऑर्डिनेट बताने हैं, यानी कि वाई एक्सिस पर जो लाई करता है कोऑर्डिनेट, वो हमें बताना है। पहले हमें एच को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एच क्या है हमारा, एच देखो, हाँ सॉरी, एच हमारा ये रहा। ठीक है, एच का ऑर्डिनेट बताना है, इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इसकी, देखो एक्स एक्सिस के किस पॉइंट से डिस्टेंस है इसकी, -5 से इसकी डिस्टेंस है। देखो -5 से इसकी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कहां से, -5 से, किससे, एक्स एक्सिस से, तो -5 आपका एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। और ये वाली डिस्टेंस कहां से है इसकी, -3 से, किसके, वाई एक्सिस के, तो -3 आपका ये रहा। -5 -3 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, लेकिन उसने इसका ओडी पॉइंट पूछा है, ऑर्डिनेट पॉइंट।
ऑर्डिनेट हमेशा ही वाई एक्सिस वाली पोजीशन की वैल्यू को कहते हैं। तो ऑर्डिनेट आपका ये हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा है एल के कोऑर्डिनेट, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसने पूछे हैं, ठीक है। तो आपके एल पॉइंट के इसमें कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो एल पॉइंट आपका यहाँ पर एच है, यहाँ पर आपका जी है, सी है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एम है और बी है। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, आई थिंक मैंने एल पॉइंट यहाँ पर डिनोट नहीं किया हुआ है, ठीक है, रुको मैं अभी देखता हूँ। हाँ तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पर एल पॉइंट लिखना भूल गया था, ठीक है। एल पॉइंट आपका यहाँ पर 5 पर है, ठीक है, यहाँ पर इस पोजीशन पर आपका एल पॉइंट है, ठीक है। एम आपका ये रहा। तो देखो एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो एक्स एक्सिस यहाँ पर हमेशा ही वाई एक्सिस पर 0 होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस की वैल्यू हमेशा वाई एक्सिस पर 0 होती है और वाई एक्सिस की वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस पर 0 होती है, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस तो यहाँ पर हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमेशा ही 0, ठीक है, लेकिन आएगा वो एक्स पोजीशन पे ही। और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 5 है, क्योंकि यहाँ पर ये 5 पर ही मीट कर रहा है, यानी कि 0,5 इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी आपकी समझ में नहीं आया, देखो एक्स एक्सिस यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस पर लाई करेगी, लेकिन ये पॉइंट तो आपका वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस पर हम केवल वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस का नहीं। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमेशा ही 0 होगा वाई एक्सिस पर, और इसी तरीके से वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर होगा 0। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स प्लेस पर आएगा, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। और वाई एक्सिस का पॉइंट कहाँ है, 5 है, क्यों, क्योंकि ये लाई कर रहा है कहाँ पर, 5 पॉइंट पर। तो आपका 5 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और 0,5 आपका इसका टोटल कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पॉइंट का, ठीक है। ऐसे हम एम के देखते हैं, एम है यहाँ पर कितना, -5 पर है, सॉरी -3 पर है, ठीक है, -3। तो -3 आपका हो गया एक्स एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, लेकिन वाई एक्सिस हमारा है ही नहीं, ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस आपका एक्स एक्सिस में क्या होता है, 0 होता है। अभी मैंने आपको बताया इस वाले क्वेश्चन में एक्स एक्सिस 0 था, और यहाँ पर जब वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 था, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, वाई एक्सिस, तो वाई की वैल्यू आ गई 0, वाई पोजीशन होगी 0, और एक्स एक्सिस क्या आएगी, एक्स एक्सिस आपकी आ जाएगी -3, क्यों, क्योंकि -3 पर ही मीट कर रहे हैं वाई एक्सिस के साथ, और वाई एक्सिस के आपकी सॉरी वाई एक्सिस का क्या है आपका कोऑर्डिनेट 0 है, तो -3 कोमा हो जाएगा इसका 0, -3,0 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और सेकंड क्वेश्चन के साथ इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट हो गया कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। वैसे आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना, इस वीडियो को देखने से पहले, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। वैसे आसान एक्सरसाइज है, आपको केवल एक आपकी नॉलेज चेक करना चाह रहे थे कि जो आपने सीखा है इंट्रोडक्शन में, कि आपने वो प्रॉपर तरीके से सीखा है, आपको कुछ नॉलेज मिली है उससे, जो आपने इंट्रोडक्शन में सीखा है, ठीक है, वो केवल आपका टेस्ट के लिए आपको ये एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको हमारे आने वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे चैनल के बारे में आसपास के बच्चों को जरूर बताएं, चाहे वो 9th क्लास का हो, चाहे वो 10th क्लास का हो, और बच्चों को शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.3 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है।